हेलो स्टूडेंट, आदर्श विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमने प्रकाश के बहुत सारे टॉपिकों के बारे में चर्चा की है और जो लास्ट वीडियो यदि आपने देखा है तो उसमें हमने अवतल दर्पण से किस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, हमने वो सीखा है। तो अब जो हम बना रहे हैं वह लास्ट चार जो हमने डायग्राम बना दिए थे उसके बाद का है। तो यह स्थिति नंबर 5 है। यदि आपने वो वीडियो देखा है और यदि उसका होमवर्क कर लिया है तो आपको अच्छे से याद होगा कि डायग्राम नंबर 5 है। और यदि वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, मेरे जो नियम हैं उसको बनाए हुए हैं वह जरूर देखिए, क्योंकि नियमों का यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ेगी। तो हमने टोटल 4 स्थिति के बारे में चर्चा की। नंबर 1 स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब हमने फोकस पर प्राप्त किया। फिर दूसरी स्थिति में हम आए सी के परे, मतलब जो वक्रता केंद्र है उसके ठीक पीछे की ओर। तो जब हमने वहां पर वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब हमें सी और एफ के मध्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जब हमने वस्तु को सी मतलब वक्रता केंद्र पर रखा तब हमने देखा कि उसका प्रतिबिंब वापस पुनः सी पर ही बनता है और वह वस्तु के बराबर होता है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े दर्पण की ओर और वस्तु को रखा हमने सी और एफ के मध्य। जब वस्तु सी और एफ के मध्य होती है तो प्रतिबिंब सी के परे मतलब सी के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक होता है और आभासी होता है। तो स्थिति नंबर 5 जो है वह है कि जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो। तो आइए डायग्राम बनाते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया है, अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। कोशिश कीजिए कि पेंसिल से बनाए, पेन से ना बनाए, स्केल का यूज करें। मेरी यहाँ लाइनें जरूर टेढ़ी होंगी लेकिन आपके साथ में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पी। ये हमारे लिए एफ का काम करता है और यह हमारे लिए सी है। देखिए लगभग दूरियां बराबर है, दूरियां बराबर होंगी तो डायग्राम अच्छा बनेगा। हमने कहाँ रखी वस्तु, यहाँ रखी, एफ पर रखी, ठीक है। तो नियम नंबर 1 थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से नजर आए। नियम नंबर 1 जो लगाया वह क्या लगाया, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो क्या होता है, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, एफ से गुजरती है। गुजर गई, मुख्य अक्ष के समांतर थी, इस पॉइंट से परावर्तन हुआ, टकरा गए, अच्छे निकल गई, बहुत बढ़िया। नियम नंबर 4 की बात करते हैं कि जब प्रकाश की किरण पी पर आपतित होती है, पी पर आपतित हुई थी तो याद है नियम नंबर 4 में क्या बोला था, परावर्तन के सभी नियमों का पालन करेगी और वह कुछ इस प्रकार से परावर्तित होकर आ जाएगी। तो आप देखिए जो दोनों परावर्तन के पश्चात किरणें दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो यहाँ पर ये कभी भी नहीं मिलेगी, है ना। हम इसको डैश कर देते हैं, हमें अच्छे से पता है समांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो एक दूसरे को काटेगी नहीं। लेकिन हम ये मानते हैं कि कहीं दूर अनंत पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यह अनंत तक जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, बनने वाला जो प्रतिबिंब है, बनने वाला प्रतिबिंब पहली चीज तो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर। सेकंड चीज, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा, विवर्धित होगा। कैसा होगा, विवर्धित, बहुत बड़ा, ठीक है। और थर्ड चीज क्या होगी, प्रकाश की किरण एफ से निकली है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और कैसा है, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो ये जो स्थिति, आकार और प्रकृति है हमें जरूर लिखना है, लेकिन हमें इनको रटना नहीं है। क्यों, क्योंकि डायग्राम बनने पर ये सब चीजें हमें स्वयं नजर आती है, ठीक है। तो इस डायग्राम को बनाइए नीट एंड क्लीन और फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्थिति नंबर 6 की बात करते हैं। स्थिति नंबर 6 हमारे लिए कि जब वस्तु एफ तथा पी के मध्य हो, एफ तथा पी के मध्य हो। तो देखिए जरा, ये हमारे लिए गोली दर्पण का कटा हुआ भाग पीछे की ओर पॉलिश है, इसका मतलब यह एक अवतल दर्पण हो गया। ये काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया,
एफ हो गया, और ये सी। वस्तु इस समय कहां पर रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है पी और एफ के मध्य। ठीक है, तो अब आप देखिए, यदि ये मार्कर मैं यहाँ रख देता हूं तो क्या नियम नंबर 1 अप्लाई होगा? वहां वस्तु जो है मुख्य से समांतर होगी, क्या इसमें से होके एफ से निकल सकती है? नहीं निकल सकती है, तो नियम नंबर 1 अप्लाई नहीं होता है। नियम नंबर 2 अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पर नियम नंबर 3 और 4 अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम नियम नंबर 4 की बात करते हैं। प्रकाश किरण टकराती है और टकरा कर कहां आती है? पी पर, और कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। हो गई, ठीक है। फिर नियम नंबर 3 ये था कि प्रकाश की किरण यदि सी से निकलती है, कहां से निकलेगी? सी से, तो यहां से टकराएगी और टकराकर पुनः इस तरफ चली जाएगी। सही है, मैं लाइन थोड़ी टेढ़ी है लेकिन स्केल से परफेक्ट बनेगा। ये ऐसी लाइन भेजनी है आपको, बहुत अच्छी है, जिसमें ये सी से निकलता हुआ इसको टच करता हुआ उससे टकराएगा। तो हमें पता है कि जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण होकर गुजरती है तो क्या होता है? वह पुनः उसी पथ का गमन करती है। तो ऐसे टकराई और टकरा कर वापस आ गई। तो अब ये इस तरह तो कभी भी ये दोनों इनकी दूरियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन होता यह है कि हम इनको पीछे की ओर यदि हम बढ़ाएं, यदि हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएं तो जबरदस्ती नहीं मिलाना है, स्केल को सीधा रखना है, और जहां जितना दूर बनेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आप ये यहाँ पे कट रही है। अब बोलेंगे सर हमारा मुख्य अक्ष खत्म हो गया, नहीं हुआ है, हम मुख्य अक्ष को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब तो बना है, इसका मतलब मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो यह सीधा डायग्राम बना है। आप देखिए वस्तु भी सीधी और प्रतिबिंब भी सीधा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब है कहां पर बना है? दर्पण के पीछे बना है। अभी तक सभी प्रतिबिंब इस तरफ बन रहे थे, ये दर्पण के पीछे बना है, तो हम क्या बोलेंगे? दर्पण के पीछे। ठीक है, सेकंड चीज कैसा है? ये वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो बोलेंगे वस्तु से बड़ा है। थर्ड चीज कि प्रकाश की किरण एफ से नहीं निकली है, इस बार एफ से नहीं निकली, इसका मतलब क्या हो गया? आभासी। जरा देखिए डैश डैश करके लेके गए होंगे, और जब जब प्रकाश की किरण डैश डैश करके जाएगी प्रतिबिंब हमारे लिए कैसा कहलाएगा? आभासी। क्या जो प्रतिबिंब है, वस्तु है वो सीधी है, क्या प्रतिबिंब भी सीधा बना है? बिल्कुल। तो आभासी तथा कैसा है? यह सीधा है। ठीक है, तो ये डायग्राम क्या हुआ? हमारा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से हम अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इन पूरे 6 डायग्राम को एक सारणी में, एक टेबल रूप में लेके आए। तो बात करते हैं इस अलग अलग स्थिति की। हम यहां लिखेंगे क्या? वस्तु, वस्तु लिखिए या बिंब लिखिए, बिंब की स्थिति। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम? प्रतिबिंब की स्थिति की, प्रतिबिंब कहां बनता है। फिर क्या लिखेंगे हम? प्रकृति कैसी है इसकी। यहां आप लिखिए प्रकृति, बिल्कुल प्रकृति, और नहीं यहां पर आकार लिख देते हैं हम, आकार, और देन यहां पर हम लिख देते हैं क्या? प्रकृति। ठीक है, तो स्थिति, आकार और प्रकृति के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। आप अच्छे से इसको टेबल रूप में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं नंबर 1 की स्थिति की बात करते हैं। नंबर 1 की स्थिति, वस्तु कहां पर थी? अनंत पर थी। कहां पर थी वस्तु? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हुआ था? एफ पर। कहां पर? एफ पर। उसका आकार कैसा था? बिंदु का, बिंदु के आकार का। सही है, और वह कैसा प्रतिबिंब था? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, फिर सेकंड स्थिति की बात करते हैं। वस्तु कहां पर थी? सी के परे। जब सी के परे थी तो प्रतिबिंब कहां बना? सी तथा एफ के मध्य। कैसा था? वस्तु से छोटा और वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। सही है। नंबर 3,
जब वस्तु कहां पर थी, सी पर, तो वापस प्रतिबिंब कहां बना था, सी पर। कैसा था, वस्तु के बराबर। और कैसा है ये स्थिति प्रकृति इसकी, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना था। ये सभी आप डायग्राम को देख सकते हैं, ऐसा ही हुआ था क्या। फिर नंबर 4 स्थिति की बात करते हैं। नंबर 4 स्थिति कहां पर थी, सी तथा एफ के मध्य। सी तथा एफ के मध्य जब बना था, वस्तु को रखा था, तो वह कहां पर बना था, सी के परे। कैसा था, वस्तु से बड़ा। और ये भी कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा। फिर स्थिति नंबर 5 की बात करते हैं। जब वस्तु कहां पर थी, एफ पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पर। कैसा था, विवर्धित, बहुत बड़ा। सही है। और उसके अलावा ये कैसा बना था, वास्तविक तथा उल्टा। और नंबर 6 स्थिति जो थी वो कहां थी, एफ तथा पी के मध्य जब हमने वस्तु रखी तो कहां बना, दर्पण के पीछे की ओर। ठीक है। कैसा था, वस्तु से बहुत बड़ा बना, विवर्तित बोल सकते हैं इसको भी। और ये एकमात्र ऐसा डायग्राम है जो क्या था, आभासी तथा सीधा। तो इस टेबल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है कि अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो हम क्या बोलेंगे, एफ तथा पी के मध्य। दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर कहां प्राप्त हुआ, जब वस्तु एफ पर रखी तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हुआ। तो इस टेबल को आप बनाइए और उसके बाद हम बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण के जो कंप्लीट डायग्राम है और उसके अलावा ये जितनी भी टेबल है हमने उसको देखा समझा। तो अवतल दर्पण से हम बढ़ते हैं अब कहां पर, उत्तल दर्पण की ओर। तो अब उत्तल दर्पण से भी हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से बनते हैं देखिए जरा। तो हेडिंग डालते हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो पहली स्थिति क्या है, वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, इस प्रकार से। और पॉलिश कहां होती है, इसके अंदरूनी हिस्से के अंदर। सही है। ये मुख्य अक्ष का काम करता है, इसे P बोलते हैं, इसे F बोलते हैं और इसे C बोलते हैं। वस्तु अनंत पर कहीं रखी हुई है, प्रकाश किरणों से टकराती है, डैश डैश करके हम उसको लेके आएंगे। ये प्रकाश किरण इस दर्पण के ऊपर आके टकराती है, परंतु क्योंकि इसका सरफेस जो है वो पॉलिश है, तो इसने क्या किया, इसको पुनः परावर्तित कर दिया। ये देखिए परावर्तित कर दिया। तो अब क्या होगा, ये मिलती हुई प्रतीत होती है कहां पर, एफ पर। सही है। मतलब ये एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है, डैश डैश करके लेके गए। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, एफ पर बनेगा, फोकस पर बना। सही है। और फिर से फोकस पर दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही है, तो काट रही है तो कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। इसके अलावा आप देखिए कि प्रकाश की किरण एफ से गुजरते हुए प्रतीत हो रही, गुजर नहीं रही, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, ये आभासी है। और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इजी है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम अगली स्थिति की बात करते हैं। अवतल दर्पण में ज्यादा डायग्राम नहीं बनते हैं, टोटल 2 ही स्थिति है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव मतलब P के मध्य हो। तो देखिए जरा इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ये P हमारे लिए, ये C और ये
सॉरी, ये F हो गया और ये C हो गया। तो ये अनंत है हमारे लिए और ये B, इसके बीच में आप कहीं पे भी रखिए क्योंकि इसके अलावा कोई स्थिति बचती नहीं है, तो हम वस्तु को यहां रख देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई, समांतर है। तो हमें ये पता है कि टकराकर कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, लेकिन गुजरते हुए प्रतीत होती कहां से, F से, F से गुजर गई। ठीक है, इसके अलावा नियम नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, कि नियम नंबर 3 क्या होता है, जब प्रकाश की किरण C से होकर गुजरती है तो ऐसे गई और टकराकर वापस आ गई। सही है, तो देखिए जरा कट रहा है, यहाँ पर कटा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है यहाँ पर परावर्तन के पश्चात, तो जो प्रतिबिंब होगा बना P तथा F के मध्य, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, P तथा F के मध्य। कैसा है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना सा, हम क्या बोलेंगे, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। सही है, कैसा होगा, ये आभासी होगा। और क्या ये हमें सीधा नजर आ रहा है, बिल्कुल सर सीधा नजर आ रहा है। और क्योंकि आभासी क्यों है, क्योंकि यह जो प्रकाश की किरण है वो F से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो एक ये डायग्राम और एक इसके पहले वाला, ये दो ही डायग्राम है, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम इसकी एक टेबल को बनाते हैं और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो इसकी स्थिति प्रकृति की यदि हम बात करें तो देखिए जरा, इस प्रकार से हमने बोला बिंब की स्थिति, फिर बोला प्रतिबिंब की स्थिति, फिर बोला इसका आकार और लास्ट में हमने बोला इसकी प्रकृति। ठीक है, तो नंबर 1 स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, F पर। कैसा होता है, बिंदु का, बिंदु के आकार का। और प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी तथा सीधा। इसके अलावा दूसरी स्थिति क्या थी, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य हो, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, P तथा F के मध्य। फिक्स जगह है, चाहे आप बिंब को कितना ही आगे लाइए, प्रतिबिंब हमेशा P तथा F के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा, है ना, और बहुत छोटा होगा, कैसा, आभासी होगा, तथा साथ में वह डायग्राम सीधा बनेगा। तो जो गोलीय दर्पण है उसमें हमने एक मेजर टॉपिक कंप्लीट किया है कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, उसके नियम क्या होते हैं। अवतल और उत्तल दर्पण से हमने डायग्राम बनाए हैं और बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि इससे एक क्वेश्चन उठ कर आए। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा, आप इसको बार बार बनाएं, क्योंकि जब हम लेंस पढ़ेंगे ये आपको कंफ्यूजन करेगा, इसलिए इसको कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।